जय हिंद साथियों, आज एक नए टॉपिक के साथ हम लोग रूबरू होने के लिए आ गए हैं। आपका अपना यूट्यूब चैनल सांडिल एकेडमी। मैं निखिल सर। आइए आज समझते हैं राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं। राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं होती क्या है? तो राष्ट्रीय आय की जो अवधारणाएं हैं, हम लोग पिछले वीडियो में राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़े थे कि राष्ट्रीय आय कैसे प्राप्त किया जाता है। तो उस राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं क्या है? तो राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं बाबू, पहला होता है सकल घरेलू उत्पाद। क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद, जिससे हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। आप लोग अधिकांशतः न्यूज़पेपरों में जीडीपी के बारे में सुने होंगे कि जीडीपी भारत का इस साल इतना रहने वाला है, इस साल इतना रहने वाला है, सुने होंगे न्यूज़पेपरों में। तो जीडीपी होता क्या है? ये राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं हैं जीडीपी। तो बाबू, जीडीपी होता क्या है? तो किसी भी देश में एक सीमा के अंदर, समझ ना, किसी भी देश के सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में जितनी वस्तु क्या होती है, उत्पादित होती है, जितनी सेवाएं दी जाती है, और उससे प्राप्त आय को हम लोग क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। मान लीजिए कि बाबू जीडीपी ये भारत का है। थोड़ा सा भारत का नक्शा बना लेते हैं। अब कहेगा कि सर नक्शा तो गलत बना दिए हैं भारत का, है उसे नहीं समझने के लिए, समझ ना। अब बाबू ये देश है, और इस देश की सीमा के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट क्या होती है, उत्पादित होती है, बनती है, समझ ना, जितनी भी प्रोडक्ट उत्पादित होती है और सेवा दी जाती है एक वित्तीय वर्ष में। जैसे भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो किसी भी देश के सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में, समझ रहे हैं ना, जितनी वस्तु क्या होती है, उत्पादित होती है, जितनी सेवाएं दी जाती है, उससे प्राप्त आय को क्या कहा जाता है? जीडीपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीडीपी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा बाबू? जीडीपी कहा जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है। जीएनपी किसे कहेंगे बाबू? जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट किसे कहेंगे? तो जीडीपी में किसमें बाबू? जीडीपी में अप्रवासियों के द्वारा, अब हमारे भाई बंधु मित्र विदेशों में काम करते हैं और उनके द्वारा वहां पे अर्जित आय, तो अर्जित आय और यहाँ भेजते हैं, तो उसको हम अपने जीडीपी में क्या करते हैं? शामिल करते हैं, समझ ना। तो अप्रवासियों के द्वारा अर्जित आय को अगर जीडीपी में क्या करते हैं? शामिल करते हैं, तो अप्रवासियों को यहाँ पे हम एक्स मानेंगे। क्या मानेंगे? एक्स। तो जीडीपी में क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। और साथ में अब हमारे देश में जो विदेशी है, समझ ना, जो हमारे देश में विदेशी है और यहाँ पर विदेशियों के द्वारा अर्जित आय है, उस आय को क्या कर रहे हैं? घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। तो यहाँ विदेशियों को हम लोग किस में रखेंगे? एम कहेंगे। क्या कहेंगे? एम से सूचित करेंगे, समझ ना। तो विदेशियों द्वारा अर्जित आय को जीडीपी से क्या कर दिया जाए? घटा दिया जाए। तो क्या निकल जाएगा? जीएनपी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? जीएनपी निकल जाएगा। कहने का अर्थ है कि जीडीपी में अप्रवासी के द्वारा, अगर हमारे जो भाई मित्र हित साथी जो विदेशों में काम करते हैं, उनके द्वारा भेजी गई आय को जीडीपी में जोड़ दिया जाए, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जोड़ दिया जाए, सकल घरेलू उत्पाद में क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए। और जो विदेशी भारत में रह रहे हैं और उनके द्वारा उत्पादित या अर्जित आय को क्या कर दिया जाए? घटा दिया जाए। क्या कर दिया जाए? घटा दिया जाए। तो माइनस कर दीजिए यहाँ पे, है, घटा दिया जाए। तो बाबू विदेशी को यहाँ किससे सूचित कर रहे हैं? एम से सूचित कर रहे हैं। तो उसको क्या कर दिया जाए? घटा दिया जाए। तो क्या निकल जाएगा? जीएनपी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? जीएनपी निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं जीएनपी? बेटा
उसके बाद है शुद्ध राष्ट्रीय आय, नेट नेशनल प्रोडक्ट। शुद्ध राष्ट्रीय आय, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट होता क्या है? तो बाबू, सकल राष्ट्रीय आय में से उत्पादित होने वाले नुकसान को क्या कर दिया जाए? घटा दिया जाए। सकल राष्ट्रीय आय मतलब जीएनपी में से, समझ ना, सकल राष्ट्रीय आय में से, समझ ना, क्या कर दिया जाए? घटा दिया जाए। क्या? उत्पाद में होने वाले नुकसान को क्या कर दिया जाए? घटा दिया जाए। तो क्या प्राप्त हो जाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत है यहाँ तो? है? चलो बाबू बताओ तो, खड़ा होके चलो, खड़ा होकर बताओ, चलो बताओ, सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं? चलो बाबू आप खड़ा हो जाइए, आप बताइए सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं? किसी भी देश में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तु और सेवाओं से प्राप्त मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। हम पूछे हैं जीडीपी नहीं पूछे हैं, जीएनपी पूछे हैं। क्या पूछे हैं? जीएनपी। सॉरी सर। यदि सकल उत्पाद में अप्रवासी के द्वारा भेजी गई राष्ट्रीय आय को जोड़ दिया जाए और देश में विदेशियों द्वारा उत्पादित आय को घटा दिया जाए तो जीएनपी प्राप्त हो जाएगा। बहुत अच्छा, देखिए वही तो कर रहे हैं। जीएनपी प्राप्त करने के लिए हम जीडीपी में अप्रवासी जो भारतीय हैं उनको क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं, और जो विदेशी हैं उनको क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। तो क्या मिल जा रहा है? जीएनपी। तो आप कह सकते हैं जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम इक्वल टू जीएनपी। क्या प्राप्त हो गया? जीएनपी। तो ऐसे भी आप कह सकते हैं कि जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। इतना भी अगर लिख दे रहे हैं तो समझने वाला समझ जाएगा कि व्यक्ति जीएनपी का क्या कर रहा है? चर्चा कर रहा है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।